अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद नमीर हसन। और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा 2020 नम्स पास पेपर का सोल्यूशन। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हमने ये पढ़ा था, पहले तो ट्रेंड पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ा था, और ये बात भी जानी थी कि पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। बाद में नेगेटिव पॉजिटिव में से कोई भी सिनेरियो बन सकता है, मगर पहली ऑलवेज नेगेटिव होती है। ठीक है जी। जब भी एक एटम को आप इलेक्ट्रॉन देते हो तो वो आपको एनर्जी देगा, उसको देनी नहीं पड़ेगी एनर्जी। द बॉन्ड विच इज बेस्ड ऑन अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन अपोजिटली चार्ज एंड, अब जाहिर सी बात है यार, आयोनिक बॉन्ड, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव के दरमियान बनने वाला बॉन्ड कौन सा आयोनिक है। ठीक है जी। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग अ केमिकल बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्म बाय द लार्ज साइज एटम स्ट्रॉन्ग। गलत बात है भाई। दो बड़े बड़े एटम्स के दरमियान जब एक बॉन्ड बनता है तो उसके टूटने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। दो छोटे एटम के दरमियान बनने वाला बॉन्ड जो है वो फिर भी स्टेबल होता है। ठीक है जी। और अगले पे चलते हैं बेटा। द कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर सोल्यूबल इन वाटर एक्सेप्ट, जाहिर सी बात है भाई, लिथियम कार्बोनेट डिसोसिएशन कम होगी। उसकी वजह ये है कि भाई लिथियम का साइज छोटा है, वो ज्यादा अच्छे तरीके से कार्बोनेट आयन को चिपका के रखिएगा, डिसोसिएट नहीं होगा इतनी जल्दी। द नाइट्राइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोलाइजेस वाटर टू फॉर्म, भाई अमोनिया गैस बनती है, और कास्टिक का हमारा बेस भी बनता है साथ। कैल्शियम का फिल्म कलर ऑरेंज रेड, ये है नेशनल बुक फाउंडेशन में फिल्म कलर भी। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल मेटल कार्बोनेट, स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया हम लोगों ने कार्बोनेट्स में देखा था एस ब्लॉक पढ़ते हुए कि बेरियम कार्बोनेट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ रही होती है। ठीक है जी। थर्मल स्टेबिलिटी का जिक्र था बकायदा बुक में। ये बड़ा प्यारा एमसीक्यू है। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन मेटल, वैसे तो इसका जवाब ग्रुप 5 भी। ओ एक सेकंड, स्क्रीन चली गई। हाँ, वैसे तो बेटा इसका जवाब ग्रुप 5 भी ज्यादा बेहतर बनता, मगर वो यहाँ पर नहीं है तो हम 4 बी पे जाएंगे। 6 बी लगाना गलत है, मकान हरकत होगी। अगर वो आपको ग्राफ याद है बेटा, तो आपको याद होगा कि वो 6 बी पे आके डाउनफॉल आता था। चोंच बिल्कुल 5 बी पे होती थी, 4 बी पे भी हाई वैल्यू ही होती थी, थोड़ा सा नीचे। तो बड़ा प्यारा एमसीक्यू है ये। जिसको ग्राफ याद है ट्रांजिशन एलिमेंट में बाइंडिंग एनर्जी वाला, तो वो फौरन ये कर जाएगा। ग्रुप 6 बी पे फिर से ढलान आती थी बाइंडिंग एनर्जी की। ठीक है जी। आगे चलते हैं बेटा। आइसोमेरिज्म ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, ये तो भैया अभी पीएमसी में भी बहुत ज्यादा इसको देखा गया बाय एग्जांपल। टोटोमेरिज्म है इसका जवाब। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल इज द फॉलोइंग कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, जाहिर सी बात है प्राइमरी लगेगा, ये घुमाया है, इस सवाल में कुछ नहीं किया ये भैया। ये आपने यहाँ लगा दिया हुआ है, अब इन्होंने आइसो बोला है, तो ये दूसरे वाले पे मैं CH3 दे देता हूँ। अब हाइड्रोजन आप बैलेंस करते रहेगा, जाहिर सी बात है OH प्राइमरी पे ही होगा। बेतुकी बात की है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, जाहिर सी बात है एल्डिहाइड मिलेगा। क्यों बेटा, अल्कोहल है मिसाल के तौर पे हमारे पास एक, अगर उसमें से आपने हाइड्रोजन निकाला तो ये भी तो ऑक्सीडेशन है ना। ऑक्सीडेशन की दो डेफिनेशन बनती हैं, एक रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एक एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बच्चे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ही लेकर बैठे रहते हैं। अगर इसमें से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है, ये एल्डिहाइड बन रहा है, तो बेटा ये भी एक तरह से जो है ना वो एग्जाम्पल है, वो कोई घबराने की बात नहीं है। आगे चलते हैं बेटा। ब्यूटानॉन और ऑक्सीडेशन, बुक की एज इट इज लाइन है बेटा, एसिटिक एसिड। ठीक है जी। हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल, नाइट्राइल बेटा पहले आप लोगों को याद होगा अमाइड में जाते थे, फिर इनडायरेक्टली कार्बोक्सिलिक में जाते थे, तो इनडायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड दे देते हैं इनडायरेक्टली। ठीक है जी। एसिटिक एनहाइड्राइड इज अ प्रोडक्ट ऑफ एसिटिक एसिड, भाई एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे बनता था, किसी को अगर याद हो एसिटिक एसिड होता था। ये एक और मॉलिक्यूल लिया एसिटिक एसिड का। अब एक जगह से OH निकला, एक जगह से H निकला, फिर ये ऑक्सीजन बीच में जोड़ दिया करता था, ऐसे डिहाइड्रेशन। बेहतरीन बुक की लाइनें आ रही हैं यार, एज इट इज, कोई टेंशन की बात थोड़ी ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रेजिडेंट रिकेट, जाहिर सी बात है अल्कालाइन फॉस्फेट। फॉर अ गैसियस रिएक्शन द इंक्रीज इन प्रेशर विल शिफ्ट इक्विलिब्रियम इन डायरेक्शन, बड़ा प्यारा सवाल है बेटा। प्यारा क्या है, थोड़ा सा ही बस सोचना है इसके ऊपर। प्यारा तो खैर इसको नहीं बोल सकते, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, ऐसे सवाल आप अपनी यानी इस वाली बुक में देख चुके हो। ठीक है जी। एक गैसियस इक्विलिब्रियम कायम हुआ हुआ है, वो कह रहे हैं कि आपने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाने पर आपका जो सारा का सारा इक्विलिब्रियम था वो किस तरफ चला जाता था बेटा, जहां पर आपकी कंसंट्रेशन जो है वो कम है। ठीक है जी। ये तो ज्यादा इसमें सोचने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी।
एसिडिक बफर में क्या होता है भाई, वीक एसिड होता है और उसके साथ सॉल्ट होता है उस एसिड का जो कि उसके स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलके बना हो। देखिए जी, लाएगा हमारे पास CH3COOH प्लस, एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ मैं आपका, CH3COONA, एक एग्जाम्पल बनती है इस तरह। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। pH of human blood is maintained between बुक्की as it is line at 7.35 to 7.45। ठीक है जी। द बफर सॉल्यूशन इज नॉट फॉर्म फॉर, दिख भी रहा है इसमें, क्या जवाब हो सकता है बेटा, HCl और NaCl, दोनों ही स्ट्रॉन्ग उठा के ले लिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटा। ये एक रिएक्शन है, अब इसमें कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ CO2 डिक्रीज हो रही है। भैया अगर CO2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो सारा का सारा रिएक्शन इस जानिब की तरफ बढ़ेगा ताकि वो मेंटेन हो जाए मामला। तो टुवर्ड्स लेफ्ट इज द बेस्ट आंसर। आगे चलते हैं बेटा। एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इसका बच्चे इक्वल लगा देते हैं बेवकूफों की तरह। बेटा रेट इक्वल होता है, कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती। कंसंट्रेशन को हम बोल सकते हैं कि वो कांस्टेंट हो गई है, वो इक्वल नहीं हो जाती, इक्वल रेट होता है इसका। देख के करिएगा, कांस्टेंट है इसका जवाब, इक्वल लगा देते हैं हमारे बेवकूफ बच्चे। अभी PMC में भी ये गलतियां करके आए हैं बच्चे। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय आर्रीनियस इक्वेशन। याद होगा भाई आपको, आर्रीनियस इक्वेशन जो करवाते थे ना, LN वाली। आगे चलते हैं बेटा, चैप्टर नंबर, हाँ भाई। इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिव एनर्जी, ये एज इट इज बुक की लाइन है बेटा, बुक की लाइन। एक कैटलिस्ट जो है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है, क्योंकि उसका काम होता है एज सुन एज पॉसिबल इक्विलिब्रियम अटेन करवाना। तो उसके चलते वो जल्द से जल्द इक्विलिब्रियम अटेन कराने के लिए दोनों मामलों को बिठा देता है ताकि इक्विलिब्रियम जल्दी आए। अच्छा, एक मरतबा इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए फिर कैटलिस्ट बोलता है भाई भाड़ में डालो रिएक्शन को, पर उसका कोई काम नहीं रहता एक रिवर्सिबल रिएक्शन में। ठीक है जी। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बेटा, सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन याद रखिएगा, शुरू में ज्यादा होता है फिर आहिस्ते आहिस्ते कम होता रहता है। जिसने ग्राफ अच्छे से पढ़ा है वो मेरी बात से एग्री करेगा। डिक्रीज इज द रिएक्शन प्रोसीड। 0.5 मोलर NaOH कंटेन्स, भाई वॉल्यूम तो बनी है सबका। अगर आप NaOH 20 ग्राम लोगे तो उसके मोल आएंगे 0.5, 0.5 डिवाइडेड बाय 1, इसके जवाब 20 ग्राम NaOH ही होगा। ठीक है जी, इसको खुद से भी सॉल्व करिएगा, आसान से न्यूमेरिकल है, कोई मुश्किल नहीं है। द थर्मल ब्रेकडाउन ऑफ अ सब्सटेंस विद करंट इज इलेक्ट्रोलिसिस, बिजली के जरिए तोड़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंस रेडॉक्स इक्वेशन, ये बेटा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के जरिए भी बैलेंस हो सकती है, मगर कॉमन सेंस भी हो ना तो भी बैलेंस हो सकती है, आपको मेथड की भी जरूरत ना पड़े। ये देखें, ये तीन पॉजिटिव चार्ज है तो इधर भी तीन मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एक एन के साथ तीन लगा दिया, अब यहाँ पे तीन पॉजिटिव चार्ज हो गया, बहने तीन हो गए तो यहाँ भी तीन लगा दिया। आयरन एक ही है, एक ही रहा। अब आप देखें चार्ज भी बैलेंस है, मास भी बैलेंस है, तीन एन है तीन एन है, चार्ज बैलेंस। एक एफ ई चार चार्ज, सॉरी मास बैलेंस, मास बैलेंस मास बैलेंस, चार्ज भी बैलेंस है। देखें यहाँ ओवरऑल +3 है, यहाँ भी ओवरऑल +3 है, तो ये इक्वेशन इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। जरूरी नहीं ऑक्सीडेशन नंबर, वैसे तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी हो सकती है मगर कॉमन सेंस से भी हो सकती है। स्ट्रॉन्गर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ग्रेटर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, जाहिर सी बात है। टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन सोडियम इज, सोडियम अकेले में मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, पोटेशियम अकेले मेटल में मेटेलिक होगी। यार ये बड़ा प्यारा सवाल है, ये जिसने बुक रीडिंग की उसको इसका जवाब पता होगा। दिल कह रहा होगा बेटा कि फ्लोरीन पे लगा दें इसका जवाब, मगर ये क्लोरीन होगा इसका जवाब। वाई बेटा, फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने की वजह से एनामोलस ट्रेंड शो करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू में, बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज में। इस वजह से क्लोरीन कभी कभी जो है वो बरतरी ले जाता है, इसका जवाब क्लोरीन है। ठीक है जी। क्यों है, क्योंकि बेटा फ्लोरीन की इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि बाज औकात इनके दरमियान खुद ब खुद ही हीट्रोलाइटिक फिजन भी हो जाती है। तो यही वजह है कि फ्लोरीन थोड़ा सा अनस्टेबल है क्लोरीन के बनस्बत, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन। दिल कहता है कि फ्लोरीन पे लगा दो क्योंकि ट्रेंड की माने तो फ्लोरीन ट्रेंड को फॉलो करता है, मगर अगर आप एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को देखें, बुक में इसके ऊपर बाकायदा तफसीलन गुफ्तगू हुई है। हाफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये करके देख लीजिएगा बेटा, 101,325 का लगभग आधा, एक पास, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 101,325 पास्कल के, इसका तकरीबन आधे की वैल्यू यहाँ दी हुई है गालिबन, तो मैंने इस पर ऑलरेडी लगाया हुआ है। द वैल्यू ऑफ एसटीपी फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, मतलब यार अब मैं क्या बोलूं, ऐसे भी
0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 atm प्रेशर इन्होंने केल्विन में दे दिया तो बच्चे डर गए, कोई मसले की बात थोड़ी ना है यार। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी क्या है बेटा, जनरल गैस इक्वेशन है। 30 एमसीक्यू ऐसे होंगे बेटा जो कि मुश्किल होंगे, 30 आसान होंगे एमसीक्यू। ये नम्स का इस साल का ट्रेंड था। और दूसरी बात ये बेटा कि नम्स जो है ना वो कुछ रट्टे पर हम अपनी बुक की लाइनें भी दे देते हैं, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर चाहें। प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट एट विच टेम्परेचर वॉल्यूम, भाई देखो अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको मैं एज इट इज केल्विन में लिख देता हूँ, 273 केल्विन आपका टेम्परेचर है, तब वॉल्यूम है एक्स। अब वॉल्यूम हो गया 2x, तो टेम्परेचर क्या होगा, मैंने बोल दिया y। ये हो जाएगा वाई एक्स इज इक्व टू 273 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू एक्स, ठीक है जी, इंटू एक्स, ठीक है जी। ये एक्स एक्स कट गया बेटा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 273, मगर वो आएगी केल्विन में, उसको सेंटीग्रेड में लाना होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 273 500 समथिंग वैल्यू आएगी, उसमें से आप 273 माइनस करवाएंगे तो 273 जवाब आएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। The graph between the volume and temperature gives a straight line which cuts the temperature minus 273.15 पे कट करता था, चार्ल्स लॉ वाला ग्राफ, ठीक है जी। 0 केल्विन भी होता है टेम्परेचर, विच इज नॉट ट्रू फॉर फ्यूजन। भाई फ्यूजन में हमने पढ़ा था कि एक एक करके बाहर आते थे हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। टायर एक एग्जांपल होती है, टायर में जो सुराख हो जाता है ना, तो टायर पंचर हो जाता है, स्केपिंग टेंडेंसी के साथ बाहर ये बात गलत लिखी हुई है कि ड्यू टू कोलिजन अमंग देमसेल्फ, ठीक है जी, ये बात गलत लिखी हुई। कोलिजन अमंग देमसेल्फ की तो हमने कोई बात पढ़ी नहीं थी। अपॉन विच फैक्टर वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट, भाई टेम्परेचर का ताल्लुक भी पढ़ा है हमने, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का भी, डेंसिटी का भी, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड का कोई ताल्लुक नहीं पड़ा। मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर फेस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जाहिर सी बात है। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन जो है वही होगी कि भाई 1 मोल लिक्विड को जो है उसमें कन्वर्ट करने के लिए एट इट्स फ्यूजन पॉइंट यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। एट ट्रांजिशन टेम्परेचर, बेटा ट्रांजिशन टेम्परेचर में डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं दोनों इक्विलिब्रियम फेसेस। अब ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, अगर आपको ये भी नहीं पता तो मतलब अभी आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं है, जाके दोबारा पढ़ें। चैप्टर नंबर 6 है गालिबन सॉलिड स्टेट फेडरल बोर्ड की बुक में, उसमें ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में फर्स्ट ईयर की बुक में गुफ्तगू हुई भी है। ये वीडियो देखने वाले ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनका इंटरेस्ट सन बोर्ड का है, तो वो तो जानते होंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर, बल्कि कहाँ जानते होंगे, रिड्यूस में पढ़ा ही नहीं होगा सल्फर का एलोट्रोपिक, तो ये रिड्यूस सिलेबस ने मरवाया बच्चों को इंटर के। सम सब्सटेंस लैक ऑफ डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन अमोर्फस सॉलिड, बड़ा प्यारा सवाल है अगर ये देखा जाए तो, बहुत प्यारा सवाल है। क्यों है बेटा ये प्यारा, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं कि जो कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की होमोजेनिटी को लैक करते हैं, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होती, वो कौन से होंगे, वो अमोर्फस सॉलिड हैं, क्योंकि अमोर्फस सॉलिड वाइड वैरायटी ऑफ टेम्परेचर रेंजेस में मेल्ट होता था। अब तो साल और सेशन का भी एंड है बेटा, बस ये अल्लाह पाक आप सबके साथ आसानी वाला मामला करे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ऐसी बात है, नॉन मेटल के पास वो नहीं होते। आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ड्यू टू, बड़ा प्यारा सवाल है, empty structure spaces in the structure of ice, anomalous behavior of water hydrogen bonding liquid state वाले चैप्टर में फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी होंगी बातें कि कैसे भाई वो एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट होता है। और ये बहुत बड़ा अल्लाह का एक जिसे बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ा एक एहसान है वो H2O को ये सलाहियत देना। when number of moles of reactant and product are equal in reverse which parameter should not affect at equilibrium, भाई इक्विलिब्रियम के ऊपर कौन सा फैक्टर इफेक्ट नहीं करेगा अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मूल बराबर हैं। ज्यादातर बच्चों ने इसका जब प्रेशर लगाया था और उनका जवाब बिल्कुल सही होता, हमने पढ़ा था कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मोल इक्वल हो एक रिवर्सिबल रिएक्शन में। मगर बेटा इसका जवाब एक तरह से देखा जाए तो कैटलिस्ट भी सही है, तो मैंने कैटलिस्ट को भी यहाँ मार्क कर दिया। वैसे तो प्रेशर पे भी मार्किंग हुई थी, कैटलिस्ट पे भी बच्चों की पिछले साल मार्किंग हुई थी। क्यों कैटलिस्ट भी सही है बेटा, कैटलिस्ट का बस एक काम होता है इक्विलिब्रियम तक पहुंचाना, एक मरतबा इक्विलिब्रियम आ गया तो अब वो इफेक्ट नहीं करता, चाहे मोल बराबर हो या ना हो। वैसे इसका बेस्ट आंसर बच्चों ने प्रेशर ही लगाया था, कोई भी निराला नहीं था ऐसा जिसने कैटलिस्ट लगाया हो, और फिर भी बताना हमारा फर्ज है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इक्विलिब्रियम स्टेट इज क्या कहते हैं अटेन्ड अर्लियर, भाई इक्विलिब्रियम को वक्त से पहले करवाने के लिए हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं ताकि जल्द से जल्द हो, मगर एक मरतबा हो गया तो फिर कैटलिस्ट कुछ नहीं करता। मेनी एलिमेंट्स ऑफ फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस, दिस इज बिकॉज
एटॉमिक मासेस बेटा हम लोग आइसोटोप्स के कंसीडर करते हुए अकॉर्डिंग टू देयर अबंडेंस के, वो नेचुरली कितना कर करते हैं हम एवरेज एटॉमिक मास जो है वो निकालते हैं और उसी का जो इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ तो आपने पंजाब बोर्ड की बुक पढ़ी हो तो आपने ये एवरेज एटॉमिक मास की पूरी कहानी, इसका न्यूमेरिकल भी देखा होगा, अगर आपको 9th क्लास याद है तो भी आपको ये बातें पता होंगी। ठीक है जी, दोनों में से अब आप, मुझे नहीं मालूम बेटा, जिसने 9th सही से पढ़ी है उसको भी इसका जवाब पता होगा, या जिसने पंजाब बोर्ड की बुक पढ़ी है उसको भी इसका जवाब पता होगा। फेडरल बोर्ड की बुक ने एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर जो है ना वो ज्यादा बात नहीं की, क्या चक्कर होता है ये अबंडेंस वगैरह, इसका न्यूमेरिकल भी नहीं है, पंजाब बोर्ड की बुक में है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज, ये न्यूमेरिकल है, सॉल्व कर देते हैं इसको। भाई हम ये बात जानते हैं कि मोल बराबर होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, और मोल बराबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब हमें गिवन मास निकालना है एक्स अपॉन मोलर मास कितना है बेटा 32 इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने 1 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो ये हो जाएगा 32, उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होना, ये है इसका जवाब 32। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 बोले हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह देखिए मैंने 1 रख दिया। अब एवोगैड्रो नंबर मैंने यहाँ पे Na लिख दिया था, आपको पता है उसकी वैल्यू 6.022, तो ये स्टेटमेंट होने की, ये बड़ा प्यारा काम किया इन्होंने। देखो ये होता है सलीका, कैलकुलेटर लाओ नहीं तो बच्चों को भी जो है ना वो औकात से बाहर की जो है वो न्यूमेरिकल चीजें ना दे दो। एक जमाने में एक इदारा था बेटा, उसका नाम था NTS, वो जब लेता था तब तो बहुत ही बुरा असर था, तो ये अच्छा काम किया। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर, जरा सी भी स्टेचोमेट्री की नॉलेज है तो हो जाएगा। CO2 टूटेगा कार्बन और ऑक्सीजन में, अकल का तकाजा ये कहता है। अब ये कह रहे हैं कि 8 ग्राम ऑक्सीजन है, कितनी है बेटा 8 ग्राम ऑक्सीजन है, तो ये आपने 8 ग्राम ऑक्सीजन ले ली। ठीक है जी, कुछ नहीं करना, स्टिचोमेट्री अप्लाई करनी है, ऑक्सीजन का आपको मास पता है, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल निकालने, ये आप खुद निकालें, खुद से करें। मैंने इसका जवाब निकाला तो मुझे तो 0.25 लग रहा है, आप मास मस लगाएं, याद है मेरी शॉर्टकट टेक्निक, गिवन मास अपॉन गिवन का मोलर मास इज इक्वल टू रिक्वायर्ड मास अपॉन रिक्वायर्ड का मोलर मास, उसके जरिए इसको करें। ठीक है जी, यहाँ पे पॉज कर लीजिएगा, करके आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विद द सेम एम्पिरिकल फार्मूला फॉर बोथ। ये बेटा अगर आप गौर से देखें ना, CH3COOH को ऐसे भी लिखा जा सकता है C2H4, ये 3 हाइड्रोजन इधर है किधर है O2। अब जरा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालें, वो होगा CH2O, इसका भी करेंगे CH2O, तो इसका जवाब D है। बच्चे ये एसिटिक एसिड को देख के घबरा जाते हैं, मगर ये करें जरा, कार्बन को एक तरफ करें, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को, तो हो जाएगा। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन, क्या बात करें यार, अब हम एवोगैड्रो नंबर की एज स्टेटमेंट दे रहे हैं। What are the Avogadro number of particles in 0.25 moles of CO2? सिंपली 0.25 को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कराना है, मुझे नहीं पता क्या जवाब आएगा, आप कैलकुलेटर के जरिए नहीं अपने दिमाग के जरिए करें, मैंने तो ये जवाब निकाल लिया, आपका भी यही आना चाहिए वैसे तो, मगर फिर भी ये जरा करें विदाउट कैलकुलेटर। द चार्ज ऑफ 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.7588 एक्सपोनेंट 11। ठीक है जी, एज इट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर से चीजें, हाँ भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल पार्टिकल हैज द सेम मास, यहाँ पे लिखना चाहिए था एग्जैक्टली सेम मास, पूरी तरह से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास तो बराबर नहीं होता, मगर एग्जैक्टली सेम होता है। न्यूट्रिनो का तो मास खैर छोड़ ही दे, न्यूट्रिनो पता नहीं क्यों यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का तो कभी बराबर हो ही नहीं सकता, 1836 टाइम ज्यादा होता है भाई प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से। और न्यूट्रिनो का तो चक्कर छोड़ ही दे बेटा, उसका तो मास के ऊपर अभी भी रिसर्च आर्टिकल्स बनाए जा रहे हैं, क्या होना चाहिए उसका मास। द लाइटेस्ट पॉजिटिव रेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन गैस से, क्योंकि उसमें से भाई एक इलेक्ट्रॉन अपने निकालने हैं, और हाइड्रोजन पहले उसको आयोनाइज करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, लाइट एसोसिएट होगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद क्वांटम ऑफ रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, याद रखिएगा हमेशा फ्रीक्वेंसी से एनर्जी का। एक्स रेज आर डिफाइंड एज, भाई ये बड़ा प्यारा है, इसमें बहुत से बच्चों ने एतराज भी किया हुआ है, मगर बेटा डेफिनेशन की माने तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ हाई एनर्जी एंड लो वेवलेंथ आर नोन एज एक्सरेज। कुछ बच्चे इस ऑप्शन पे भी बहस करते हैं, मगर डेफिनेशन की एग्जैक्टली माने तो ये डेफिनेशन बुक में है, बच्चे अक्सर जो है वो पिछले साल इस पे बहस लाए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल विल बी फिल्ड फर्स्ट देन 4p,
3D बढ़ता है भाई 4p से पहले। 3D पहले 4s फिर 3D फिर 4p। क्या हालात है भाई। मैक्सिमम डैश इलेक्ट्रॉन कैन बी, 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं, ठीक है जी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एएमयू 5.485 एक्सपोनेंट -4, जाहिर सी बात है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ केल्विन इज 0 केल्विन। वाह भाई क्या बात कर दी भाई। खत्म। ये 59 पे क्यों खत्म हो रहे हैं? एक एमसीक्यू का कोई भंड है। चल तो सीक्वेंस में रहे बेटा। चलें बहरहाल बेटा, यहाँ पर हमारी वीडियो होती है अख्ताम। कोई क्वेरी हो, कोई मसला हो, कोई चीज ना समझ आ रही हो, क्योंकि ये एक ब्रीफ डिस्कशन था, यहाँ पर कोई मैंने ज्यादा इलेबरेशन नहीं दी, क्योंकि बिल्कुल ही अब सेशन एंड पर है। इस पे क्या अब इलेबरेशन दी जाए इसकी वीडियो पर। और अब आप लोगों की तैयारी भी मैं उम्मीद करता हूँ बेटा मुकम्मल हो गई होगी। मगर अगर आपको किसी भी एमसीक्यू में डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ आ रही हो, तो ये नंबर यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना डाउट अलॉन्ग विद द स्क्रीनशॉट कि ये बात सर मजीद और अच्छे तरीके से समझा दें, नहीं समझ आई हमें। से जाहिर सी बात है, क्या पता आपको नहीं समझ आई हो, तो ज्यादा अच्छे तरीके से। अच्छा बेटा, अक्सर बच्चे बोलते हैं सर आप जवाब नहीं दे रहे, आप जवाब नहीं दे रहे, आप जवाब नहीं दे रहे। तो खुदारा एक बार मैसेज करने के 3-4 घंटे बाद दोबारा क्वेश्चन मार्क बना के भेज दिया करें, ताकि आपका फौरन से मैसेज ऊपर आ जाए। विश यू बेस्ट ऑफ लक बेटा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। वीडियो देखने के बाद मेरे लिए भी जरूर दुआ करिएगा, थोड़ी तबीयत नासाज है। अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को खुश रखे और कामयाब करें।